इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छा गए हैं, मंडरा रहे हैं। लेकिन अचानक इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जंग खैबर का जिक्र क्यों छिड़ गया है, बार बार इसकी याद क्यों की जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। अमेरिका और ईरान में ठनी हुई है, इसराइल और ईरान में भी दुश्मनी है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद ईरान हिमायती यमन पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। यमन के अंसारुल्लाह अमेरिकी हमलों का अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। लेकिन चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ईरान जंग खैबर की तरह प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका के खिलाफ, अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर? यह बड़ा सवाल है। तो आखिर ये जंग खैबर है क्या और ईरान इसकी रणनीति या हिकमत अमली पर अमल करने वाला मुल्क क्यों माना जा रहा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले इसके लिए जंग खैबर की तारीख जानना भी जरूरी है। वो साल था 628 ईस्वी। पैगंबर इस्लाम ने मदीने के सभी मज़ाहिब के मानने वालों से कह दिया था कि मदीने की शांति, वहां का पीस डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए सभी एक पैक्ट, एक संधि का हिस्सा हैं। इस करार के तहत मदीने पर होने वाले हर हमले का सभी मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि मदीने से कुछ किलोमीटर दूर खैबर इलाके के लोग पैगंबर पर अटैक करना चाहते हैं। कहा जाता है कि खैबर में 7 किले थे और सातों बेहद मजबूत। यहां के लोग ताकतवर थे और अंदर खाने अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे थे पैगंबर और उनके अनुयायियों के खिलाफ। तो खैबर के लोग पीस या शांति की संधि को तोड़कर मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जब यह बात पैगंबर को मालूम चली तो उन्होंने अपने लोगों को उनके मुकाबले के लिए भेजा। तारीख बताती है कि वो लोग भी 39 दिनों तक खैबर के किलों में सेंध मारने की मशक्कत करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दुश्मन ताकतवर था, उनके पास बड़े बड़े ताकतवर पहलवान थे मुकाबले के लिए। उन दिनों पैगंबर इस्लाम के चचाजाद भाई और भरोसेमंद सिपाही हजरत अली बीमार चल रहे थे। 40 दिन बीत गए। 40 दिन बाद जब हजरत अली की तबीयत में सुधार आया तो पैगंबर ने उन्हें खैबर भेजा, इस हिदायत के साथ कि लड़ाई या जंग किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। कोशिश करना कि वो लोग जो हमारी जान लेना चाहते हैं सीधे रास्ते पर आ जाएं, उन्हें समझाना। लेकिन खैबर के लोग तो जंग की जोरदार तैयारी कर चुके थे, यहां तक कि हमला करने के लिए भी तैयार थे। फिर क्या था? बहादुर अली की क़यादत में खैबर के 7 किले फतह हुए, जिनके लिए कहा जाता था कि इन मजबूत किलों में अंदर आने वाला बाहर नहीं निकल सकता। तारीख बताती है कि हजरत अली ने 7वें किले का मजबूत दरवाजा, जिसे कुछ आदमी मिलकर खोलते और बंद करते थे, उसे अकेले उखाड़ लिया और उस खंदक पर रख दिया जो खैबर के लोगों ने किले के आसपास खोद रखी थी, ताकि कोई किले के अंदर न आ सके। तो ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि ईरान के लोग अगर पैगंबर के बाद किसी को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं तो वो हैं हजरत अली। यमन के हूती भी पैगंबर के बाद हजरत अली को मानते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह के आइडल भी हजरत अली हैं और इराक के हज़दुश शाबी भी पैगंबर के बाद अली का अहम मकाम रखते हैं।
यही वो मुल्क या तंजीमें हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने का दावा कर रही हैं। यहां तक कि गजा की सुन्नी तंजीम हमास को भी सपोर्ट करती हैं। तो जहां तक बात की जाए ईरान की, तो जंग खैबर की तरह हालात वही बन रहे हैं कि ईरान अपनी दिफा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही अमेरिका या इस्राइल पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर दे। इस तरह की चर्चाओं का बाजार इन दिनों गर्म है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान भांप रहा है कि इस वक्त अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है या फिर हमला कंफर्म हो चुका है। ऐसे में क्या जंग खैबर वाली हिकमत अमली ईरान के लिए मददगार हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि ग्रेटर इसराइल के तस्वुर या मैप में मदीने के करीब खैबर का इलाका भी शामिल है। बहरहाल अरब देशों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो अपने इलाकाई मफाद और सियासत देख रहे हैं। ईरान के लिए जंग खैबर वाली हिकमत अमली का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इसराइल किसी न किसी तरह धमकी भरे लहजे में यही कह रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो न्यूक्लियर डील पर बात करने या फिर जंग की तबाही झेलने की चेतावनी या इंतबाह भी ईरान को दे रखा है। और दुनिया ने देखा है कि ईरान ने किस तरह अमेरिका के हर उस पैगाम को नकार दिया जिसमें उन्हें लगा कि ये धमकी या प्रेशर बनाने का अमल है। इतना ही नहीं, अलविदा जुमे को कुद्स डे और उसके बाद ईद की नमाज के बाद अपने खुतबे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी, सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान पर अटैक के नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। इसके बाद से ही जंग खैबर का जिक्र शुरू हो गया, जहां हमला करने पर आमादा दुश्मन पर पहले ही अटैक कर उसकी ताकत को खत्म करने का प्लान काम कर गया था। तो क्या इस्लामिक हिस्ट्री की यह मशहूर जंग मौजूदा सूरत हाल में भी मददगार साबित होगी? लेकिन किसके लिए, ये वक्त बताएगा। मगर जंग खैबर की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज जरूर हो गई है। ईरान का जो संबंध है, ईरान का की जो आइडियोलॉजी है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके आल को, उनके परिवार को मानते हैं। और उनका ये कहना है कि किसी के मुल्क के ऊपर चढ़ाई मत करो, कहीं के ऊपर मत जाओ। और यही वजह थी कि जब प्रॉफिट आए मदीने के अंदर तो उन्होंने सब के साथ ट्रीटी की कि भाई सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, क्रिश्चियन भी, ज्यूज़ भी, मुस्लिम भी, सब अपने अपने रिलीजन को मानेंगे। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आकर अटैक करेगा किसी के ऊपर तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हो तो पीछे से क्रिश्चियन उनको सपोर्ट कर दें या ज्यूज़ उनको सपोर्ट कर दें, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और उस वक्त कोशिश यही होगी कि हम मिलकर ही टकराएं। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बातचीत हो गई थी। तो ऐसे वक्त के अंदर बद्र हुई, उहद हुई, खंदक हुई, इस तरह की जंगें हुई। लेकिन क्या हुआ कि खैबर जो जहाँ के ऊपर ज्यूज़ रहते थे वहाँ के ऊपर बहुत बड़ा किला था और वहाँ पे बहुत से किले थे उस पूरे इलाके के अंदर। वहाँ पर तैयारी कर ली गई मुसलमानों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जब ये इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट को मिली तो उन्होंने वहाँ जाकर इन चीज़ों को समझना, उन्होंने भेजा कुछ लोगों को। जब उनको पता चल गया कि अब यहाँ से अटैक हो जाएगा तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव यानी अटैक के लिए अपने लश्कर को भेज दिया। तो यहाँ से ये मैसेज जा रहा है कि ईरान एक्चुअली जो है वो जमहूरी इस्लामी ईरान है। तो ये जो बात हो रही है कि क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा, हाँ कर सकता है। और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा अगर उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर वाकई हमला हो जाएगा। डराने के लिए बयान दिया जा रहा है, धमकाने के लिए बयान दिया जा रहा है कि किसी तरह से नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आ जाए ईरान। अगर ईरान ये समझेगा ये सब धमकाने का और डराने का वो बयान है तो वो कोई अटैक नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर अटैक ना हो। लेकिन अगर उसको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि अब अटैक हो जाएगा ईरान के ऊपर,
तो ईरान प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक जो है अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है, और ईरान प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो तमाम जो बेसेस हैं मिलिट्री के उनके ऊपर भी कर सकता है, अमेरिका जहाँ के ऊपर अमेरिकन बेसेस हैं, और साथ ही साथ वो इजराइल के ऊपर भी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। तो जंग खैबर की तारीख और मौजूदा सूरत हाल में उसको लेकर के बनाई जा रही रणनीति या हिकमत अमली को देखते हुए ये था हमारा आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। जंग खैबर के हवाले से अगर आपको कुछ और जानकारी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। आज का शो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हमारी कही गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना मुत्तफिक हैं, आपके राय मशवरे या तासुरात इसको लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस शो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीकेंड स्पेशल में आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये एक और गुजारिश, एक और इल्तिजा रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, उनका एतबार, उनका अकीदा। बहुत शुक्रिया कनेक्ट रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।